हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक देशभक्ति पाठ्यक्रम को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पहली और तीसरी क्लास से लेकर के 12वीं यानी कि सभी क्लासेज में चलाया जा रहा है। एंड प्रेजेंट टाइम में देशभक्ति पाठ्यक्रम को बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया जा रहा है। हमारे शिक्षा मंत्री जी ने भी क्लियर कर दिया कि अगर देशभक्ति पाठ्यक्रम पर थोड़ी सी भी ढिलाई बरती जाए तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। तो क्या है ये देशभक्ति पाठ्यक्रम? एज ए टीचर हमें क्या करना होगा क्लासरूम में, एज ए स्टूडेंट हमारा क्या रोल रहेगा, एग्ज़ाम भी होना है तो किस तरीके से हम देशभक्ति पाठ्यक्रम को समझें, सब कुछ वीडियो में क्लियर होने वाला है आपको। तो बस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक मेरे लिए, शेयर अपने दोस्तों के लिए क्लास ग्रुप में, एंड अपने लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए ताकि इन फ्यूचर भी सारी अपडेट आपके पास लगातार आती रहे। तो देखते हैं कि देशभक्ति जो पाठ्यक्रम है, सबसे पहले देखते हैं कि इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य क्या है। भैया सबसे पहले आपको ये जानना है कि भैया देशभक्ति पाठ्यक्रम चलाया क्यों जा रहा है। तो देखो, इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं। सबसे मेन उद्देश्य है कि बच्चों के मन में देशभक्ति की भावना जगाना, देश से प्रेम करना, देश पर गर्व करना और सम्मान के साथ अपने देश में जीना सिखाया जाएगा। पहली चीज़ है बच्चे के अंदर जिम्मेदारी। अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे जो है तोड़ फोड़, सरकारी संपत्ति को तोड़ फोड़ बहुत मचाते हैं। पंखा तोड़ दिया, डेस्क तोड़ दिए, मतलब कुछ भी नुकसान पहुंचा जाते हैं। तो उनको ये समझ आ जाए कि जो पंखा है वो हमारा नहीं बल्कि मेरा अपना है। जो डेस्क हैं, जो स्कूल की संपत्ति है, सरकारी संपत्ति है, कहीं की भी है, वो मेरी अपनी है। तो बच्चों के मन में वो देश के प्रति सम्मान और त्याग की भावना, अगर ज़रूरत पड़े तो वो जुनून बच्चे के अंदर आए। हाँ, मुझे आर्मी में जाना है, मुझे देश की सेवा करनी है। तो ये सारी फीलिंग्स बच्चे के अंदर आनी चाहिए। तो बस यही इसका मकसद है और हमारे जो देश के शहीद हैं उनके बारे में हम समझ सकें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है देशभक्ति पाठ्यक्रम पर कि यहाँ पर ऐसा नहीं कि टीचर ही सब कुछ है, नहीं, इसमें स्टूडेंट मेन है। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बोलते नहीं हैं, जो झिझकते हैं, शर्माते हैं, घबराते हैं। क्लास में बोलने से आंसर तो उनके पास है लेकिन वो डरते हैं। ऐसे बच्चों का डर, झिझक, संकोच, शर्म उसे हटा करके अगर आप स्टूडेंट हैं तो भैया ध्यान दें कि आप डरे नहीं, आपके पास जो भी आंसर है ना वो करेक्ट है। इस पाठ्यक्रम का सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर गलत कुछ भी नहीं है। आपको अगर कह दिया जाए, आम दिखाया और कहा कि ये आम को देखकर के आपके मन में क्या विचार आते हैं, तो किसी ने कहा ये खट्टा है, किसी ने कहा ये हरा है, किसी ने कहा इसमें गुठली भी है, किसी ने कहा ये स्वादिष्ट होता है, अचार बनाया जाता है। तो सबके जो विचार है ना वो सही है, गलत कुछ भी नहीं है। तो आप जो है इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे एंड आप अपना रोल इस तरह से देंगे कि आप सक्रिय रूप से, मतलब जो भी आपको पता है आप बताएंगे ज़रूर। प्रत्येक बच्चे का यहाँ पर पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। एंड जो टीचर्स हैं वो ये ना कहें कि भैया मैं जो कह रहा हूँ वो सही है या मैंने जो कहा वही ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर बच्चों की भावनाओं को आप समझें और सजग रहें। आप हर बच्चा पार्टिसिपेट करे, किसी भी बच्चे के फीलिंग से आप ना मतलब खेलें। बच्चे ने कुछ भी बोला, आप हंस गए या पूरी क्लास हंसने लगी, नहीं। यहाँ पर एक तरह से ये मान के चले कि एक बहुत ही हेल्दी इन्वायरमेंट होने वाला है, मज़ा आपको बहुत आने वाला है। एंड कुछ यहाँ पर इसके कंपोनेंट्स है, कुछ इम्पोर्टेंट जो एक्टिविटीज़ हैं, लाइक सबसे इम्पोर्टेंट है क्लासरूम चर्चा। तो क्लासरूम में चर्चा होगी, है ना। तो किस तरह से चर्चा होगी वो भी मैं आपको क्लियर करूँगा। कुछ क्लास एक्टिविटीज़ होंगी, कुछ स्टोरीज होंगी, अभिव्यक्ति होंगी, बच्चा बोलेगा, हर एक बच्चा बोले, अपने विचार को एक्सप्रेस करे। अब होमवर्क होगा तो एक होमवर्क भी इसमें इम्पॉर्टेंट है। और क्योंकि एग्ज़ाम भी होने वाला है, इसका एग्ज़ाम भी होगा तो आप ध्यान से समझें। एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन, तो ये मेन इसके टॉपिक हैं। चलिए, तो अब क्लासरूम में होने क्या वाला है ना। तो देखो, ये है कंपोनेंट्स, पाठ्यक्रम के मुख्य घटक। आपको क्लासरूम में जाना है तो क्या करना है ये पता होना चाहिए आपको।
तो सबसे पहले देखो यहाँ पर पहला टॉपिक है देशभक्ति ध्यान। अगर आपने हैप्पीनेस पढ़ाई हो या एएमसी पढ़ाई हो तो इसमें जो माइंडफुलनेस है ना, वही सेम दैट यहाँ पर देशभक्ति ध्यान है। जब भी आप किस क्लास में जाएंगे तो आपको क्या है, सबसे पहले 5 मिनट माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करेंगे, आंखें बंद करेंगे और अपने देश का ध्यान करेंगे। देखो यहाँ पर आपने देश का ध्यान करवाना है, अपने राष्ट्र का ध्यान करवाना है, राष्ट्र की संपत्ति का ध्यान करवाना है, राष्ट्र में जो देश में जो लोग रहते हैं उनका ध्यान करवाना है ना। तो देखो यहाँ पर आपने सदैव सम्मान, किन लोगों का आप सम्मान करते हैं, क्यों करते हैं, उनको आप ध्यान में लाएंगे। रोजाना 5 देशभक्तों को याद करके उन्हें थैंक्स करेंगे। ज़रूरी नहीं कि देशभक्त हमारा सुभाष चंद्र बोस ही होंगे या आज़ाद जी होंगे, कोई भी हो सकता है देशभक्त। लाइक आपके पापा हो सकते हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने देश के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा किया हो। अब यहाँ पर है देशभक्ति डायरी। तो इस डायरी में करना क्या है वो समझते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये ध्यान रखें कि एक डायरी आपके पास होनी कंपलसरी है देशभक्ति की। अगर आप टीचर्स हैं तो हर बच्चे से आप डायरी बनवाएंगे ही बनवाएंगे। वो डायरी देखो या तो बुक हो सकती है, कोई डायरी हो सकती है, कोई पत्रिका हो सकती है ना। देखो नई डायरी हो, रजिस्टर हो, नोटबुक हो, या कुछ भी बच्चा अपने अकॉर्डिंग कोई एक बुक खरीद के ले आया, वो देशभक्ति डायरी, उसे डेकोरेट कर दें, है ना। उसमें आप कुछ देश से रिलेटेड आप बना दें, इसमें भारत का चाहे आप नक्शा बना दें, चाहे आप भारत माता बना दें, कुछ भी आप उसमें उसे अच्छे से सजाएंगे। देशभक्ति डायरी उसमें लिखेंगे। एंड उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चा उसमें अपने विचार लिखेगा। बच्चा उसमें अपने विचार लिखेगा, क्या बच्चा जानता है, या मान लीजिए उसने आज क्लास में कोई टॉपिक पढ़ा सुभाष चंद्र बोस के बारे में, क्या समझा वो सुभाष चंद्र के बोस के बारे में। तो जो भी उससे समझा, या क्लासरूम में कोई एक्टिविटी हुई, कोई चर्चा हुआ, तो उस चर्चा में बच्चे ने क्या समझा उसे बच्चा उस डायरी में लिखेगा। यानी कि उसकी पर्सनल थिंकिंग होगी इसमें। यहाँ पर होमवर्क में आप जो भी आप एक्टिविटी करवा रहे हो, कहानी करवा रहे हो, उससे रिलेटेड एक प्रश्न देंगे आप बच्चों को, और बच्चा उस प्रश्न को 3 लोगों से चर्चा करेगा। एक तो अपने घर का कोई होगा, लाइक मम्मी हो सकती है, पापा हो सकते हैं, चाचा चाची या भाई बहन। बच्चा उनसे डिस्कस करेगा उस सवाल को। और 2 लोग बाहर के होंगे, वो गली के हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं। बच्चा फ़ोन पे पूछ सकता है उस प्रश्न को चर्चा करने के लिए। क्लासरूम चर्चा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना, कोई भी टॉपिक दे दिया, कोई भी स्टोरी है या कुछ भी आपने प्रश्न दिया है, तो क्लासरूम चर्चा होगी। जैसे भैया 30, 35 या 40 मिनट का आपका पीरियड है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है क्लासरूम चर्चा, राइट। टीचर्स मैनुअल में बताया गया कि भाई किस तरह से आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्लासरूम चर्चा का जो उद्देश्य है वो बच्चों को सोचने, अभिव्यक्ति करने के लिए प्रेरित करना है। बच्चा सोचे, बच्चा ये जाने कि देश के प्रति उसका क्या रोल है, या देश का उसके लिए क्या रोल है, देशभक्तों ने उसके लिए क्या किया, किन किन लोगों ने देश के लिए योगदान है किन लोगों में, और बच्चे का क्या रोल है देश के लिए। तो बच्चा ये सोच पाए, जिससे वे स्वयं के, परिवार के, समाज के और अपने सभी लोगों के विचार जो है वो समझे, टीचर्स तक बताएं, क्लासरूम तक, अपने दोस्तों तक वो एक्सप्रेस कर सके, अभिव्यक्ति कर सके। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखो अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा होमवर्क। अब होमवर्क में मैंने आपको क्लियर कर दिया कि होगा क्या। क्लासरूम चर्चा के दौरान कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जिन प्रश्नों को बच्चा घर से करके लाएगा। और ये देखो 3 व्यक्ति इसमें होंगे, एक घर के अंदर का होगा, 2 बाहर के होंगे। अब बच्चा जो भी उसमें लिख रहा है वो उसकी अपनी सोच है, और अगले दिन क्या करेंगे, उसे क्लासरूम में डिस्कस करेंगे। लाइक आपने कोई सवाल दिया तो बच्चे ने क्या लिखा वो बच्चा पढ़ेगा कि भाई मैंने इस टॉपिक पे ये लिखा। लाइक मैंने कहा कि भाई पेड़ों का क्या योगदान है हमारे देश के लिए, तो पेड़ काटने क्यों नहीं चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्यों लगाने चाहिए, एग्जाम्पल के लिए। बच्चा इस टॉपिक को घर में ले गया, उसने अपने इस टॉपिक को पहले अपने खुद से समझा, फिर अपने भाई से या बहन से या मम्मी पापा से किसी से भी डिस्कस किया, कुछ
थॉट्स निकल के आए, कुछ वो बाहर गया और उसने देखा कि भाई गली में उनके भैया हैं या चाचा हैं, कोई भी है, उनसे उसने 3 लोगों से वो डिस्कस करेगा एंड अपनी जो डायरी है उसमें लिखेगा। ग्रुप चर्चा और रिफ्लेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब होगा क्या इसमें कि कोई आपने प्रश्न दे दिया, कुछ प्रश्न आपके होमवर्क के लिए होंगे, कुछ प्रश्न आप क्लासरूम में एक्टिविटी में देंगे। तो मान लीजिए आपने कोई प्रश्न दिया बच्चों को, तो सबसे पहले तो क्या होगा कि बच्चे जो है ग्रुप में बढ़ जाएंगे, 5-5 6-6 बच्चों का एक पेयर बन जाएगा। इधर वाला डेस्क पीछे मुँह करके, आगे वाला इस तरह से आमने सामने करके बच्चे डिस्कशन करेंगे। कोई भी टॉपिक दिया होगा तो यहाँ पर देखो छोटे छोटे ग्रुप बनेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि बच्चा जो है वो डिस्कशन करेगा अपने ग्रुप में अपने फ्रेंड्स के साथ। सेम टॉपिक सभी को दिया पूरे क्लास में, तो मान लीजिए आपकी क्लास में 6 ग्रुप बन गए, एक ग्रुप में 6-7 बच्चे या 8-9 ग्रुप बन गए, सब अपने अपने में चर्चा करें। टीचर्स क्या करेगा, बच्चों को फैसिलिटेट करेगा। बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं या बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, तो बच्चों को वहाँ पर गाइड करेगा कि इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है। एंड आप ध्यान से समझे, जो भी एक टॉपिक आपको करवाए जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से रिलेटेड आपका जो पेपर है वो भी बनेगा। एंड जब सारे बच्चों ने डिस्कशन कर लिया कोई भी टॉपिक, लाइक अगर हमने एग्जांपल दिया कि स्कूल की संपत्ति को या सरकारी संपत्ति को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाना चाहिए। अब बच्चा इसमें रोल प्ले कर सकता है, बच्चा इसमें कोई नाटक कर सकते हैं या कुछ भी इनका ग्रुप कर सकता है। तो क्या होगा, फिर प्रेजेंटेशन देंगे। प्रत्येक ग्रुप में डिस्कशन हुआ, ग्रुप में आपस में बातचीत हुई और एक तैयार किया उन्होंने, चाहे रोल प्ले था, चाहे वो ड्रामा नाटक था, चाहे वो कोई कविता के माध्यम से था, चाहे बच्चे अपने अपने उसमें बताएंगे कि प्रेजेंटेशन देंगे। हर ग्रुप स्टेज पे आएगा और उस प्रश्न के बारे में जो भी उन्होंने चर्चा की उसे बताएगा। एंड क्लास एक्टिविटी, बहुत सारी एक्टिविटी होंगी, कुछ कहानियाँ भी हैं इस उसमें देशभक्ति में कुछ एक्टिविटीज़ हैं, तो एक्टिविटी भी कहानी से रिलेटेड होगी और वो टॉपिक देशभक्ति से रिलेटेड होगा। तो जो भी एक्टिविटी है उसमें हर एक बच्चा पार्टिसिपेट ज़रूर करेगा। चलिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भाई क्लासरूम में आपको क्या करना है, एज ए टीचर आपको क्या करना है, एज ए स्टूडेंट आपको क्या करना है, डूज यानी कि क्या करना है। तो सबसे पहले जो भी क्लासरूम में आप पढ़ाने जा रहे हैं एज ए टीचर, तो आप समझें पहले कि मुझे कौन सी एक्टिविटी करवानी है, कौन सी स्टोरी करवानी है, मुझे क्लास में आज क्या कराना है। तो आप पूरा सोच के जाएंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा और आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्लासरूम में टीचर्स का रोल ख़त्म हो जाएगा, मतलब बच्चों का ज़्यादा रहेगा। उसके बाद क्या करेंगे आप, जो मुख्य प्रश्न हैं, लाइक आपने कुछ प्रश्न दे दिया कि सरकारी संपत्ति को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाना चाहिए, तो इसी प्रश्न को आपने क्या कर दिया, बोर्ड पर लिख दिया और जोर से भी बोलकर पूछ दिया। ऐसा नहीं कि भाई आपने जो है वो कुछ भी करना नहीं, ओरली नहीं पूछना, ब्लैक बोर्ड पर लिख दो। अब क्या करेंगे बच्चे, जो भी आपने सवाल दिया है बच्चे उस पर सोचेंगे, डिस्कशन करेंगे, कुछ अपना सोचेंगे, विचार करेंगे। ऐसा ना हो कि आप बच्चे को बोलो कि इतना टाइम लगा दिया तुमने, या सवाल आपने दिया और तुरंत उसका जवाब देने लगे। नहीं, बच्चों को थोड़ा सा टाइम दें, बच्चे सोचेंगे, समझेंगे, जानेंगे, ग्रुप में डिस्कशन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए बच्चों को आप ज़रूर टाइम दें। यदि बच्चा किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया तो बाकी जो एग्जाम्पल्स हैं उसकी मदद ले सकते हैं। कुल मिला के बच्चों को डिमोटिवेट नहीं करना, तुम्हें इतना भी नहीं पता, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम किसी काम के नहीं हो या तुम्हारे बस की नहीं है वगैरह वगैरह कहीं भी यूज़ नहीं करना है। बच्चे को मोटिवेट करना है। बच्चे का आंसर अगर गलत तक है तो बाहर निकालें एज ए टीचर। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप जो भी आपके मन में आ रहा है उसे ज़रूर बोलें, सही है गलत है इसकी पहचान आपने नहीं करनी है। एंड सभी बच्चों को अपने भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। ध्यान दें, सभी बच्चों का पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है। एंड सभी बच्चों के उत्तरों का भी सम्मान करना है एंड अपना जजमेंट नहीं होना है। कोई भी सवाल आपने टॉपिक दिया और आप खुद ही उसका आंसर देने लगे, नहीं, बच्चे जवाब देंगे, बच्चे ही डिस्कशन करेंगे, बच्चों को आप टाइम देंगे और ये सारी चीज़ें जो है वो सिर्फ बच्चों का, सभी बच्चों द्वारा दिए गए जवाब विचारों को सही या गलत ना कहें आप। बच्चे ने कुछ भी कहा और आपने कहा बहुत बढ़िया, बच्चे ने कुछ कहा आपने कहा क्या रे इतना भी नहीं पता, नहीं, ओके 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 से काम चलाना है। बच्चे ने बहुत बढ़िया कहा फिर भी ओके,
बच्चा नॉर्मल था फिर भी ओके, और बच्चा कम कह पाया या ना कह पाया तो ओके से काम चलाना है। किसी को डीमोटिवेट और किसी को ज़्यादा मोटिवेट बिल्कुल नहीं करना है। अगला देखो कि क्या करना है आपको, तो बच्चों को किसी भी प्रश्न का कोई निर्धारित उत्तर ना देना, फिक्स आंसर नहीं देना है। कोई ऐसा तो है नहीं कि हमारे देश का क्या नाम है तो बच्चे तो भैया भारत ही कहेंगे, या राजधानी कहाँ है तो दिल्ली कहेंगे, तो ऐसा नहीं है। बच्चे का कोई फिक्स आंसर नहीं है, इसमें थॉट्स हैं, कल्पनाएं हैं, अपना एक्सपीरियंस है, तो उसके अकॉर्डिंग बच्चा आंसर देगा। एंड बच्चों की बात को धैर्य से सुने, हर एक बच्चे का, बल्कि जैसे टीचर सुने हर बच्चे का, बच्चा एक दूसरे की बात सुने। ये नहीं कि एक बच्चा बोल रहा है बाकी शोर मचा रहे हैं, तो बाकी सारे बच्चे सुने। हो सकता है किसी बच्चे के पास कितने अच्छे विचार हों, बच्चों के मन में जो प्रश्न आ रहा है बस उसे बोलना है। बहुत अच्छा इन्वायरमेंट क्लास का बनाना है, बच्चे मस्ती कर रहे हों, बच्चे झूम रहे हों, बच्चे अपने आंसर दे पा रहे हों, बच्चा मतलब टीचर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल फ्रेंडली रहे, और बच्चा कुछ ना कुछ उसमें अपनी बातें, एक्टिविटी चलती रहे। यदि क्लास में किसी संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा होती है तो अपनी तरफ से कोई विचार नहीं देने हैं। मतलब ये कि कोई संवेदनशील आ गया, लाइक बच्चों ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस को फांसी पे क्यों लटकाया गया, चाहो तो रोक सकते थे, तो संवेदनशील मुद्दा आ गया। अब इसमें सीरियस नहीं होना है, थोड़ा सा सोचें समझें और विचार करें, तो बच्चे स्वयं डिस्कस करेंगे। उसके बाद होमवर्क करेंगे, और होमवर्क करने को प्रोत्साहित करना, बच्चे सारे होमवर्क करके लाएंगे और जो भी अपना एक्सपीरियंस है उसे डायरी में लिखेंगे एंड डिस्कशन करेंगे ग्रुप में। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उद्देश्य क्या है, तो देखो हर चैप्टर के साथ में एक उद्देश्य दिया हुआ है कि ये जो चैप्टर है, ये कहानी है, ये गतिविधि है, ये बच्चे के लिए क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो टीचर वो समझें, तभी जा कर के वो डिलीवर कर पाएंगे। एंड समय अवधि, भाई टाइम पीरियड भी ध्यान रखें। एक ही कहानी को बहुत लंबा नहीं खींचना है और एक कहानी को बहुत जल्दी ख़त्म भी नहीं करना है। यहाँ पर ऐसा सिलेबस नहीं है कि भैया ख़त्म करना ही करना है। बस आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आपने जो स्टोरी बताई है, जो एक्टिविटी करवाई है, वो हर एक बच्चे तक पहुँचा या नहीं, और अगर नहीं पहुँचा तो आप फिर से उसे रिपीट कर सकते हैं। एक्टिविटी होगी, ग्रुप चर्चा हो गया है, रिफ्लेक्शन हो गया है, क्लासरूम में चर्चा होगी, बच्चा इंडिविजुअल सोच पाएगा। तो बहुत सारी एक्टिविटी इसके मेन है। एंड हर एक्टिविटी में कुछ प्रश्न दे रखे हैं जो कि संबंधित जो चर्चा और एक्टिविटी का आधार होंगे। जो भी एक्टिविटी चल रही है उसी के बेस पर कुछ प्रश्न होंगे, तो सभी बच्चे उन प्रश्नों को सुनेंगे और उस पर अपना रिस्पॉन्स देंगे। अब जैसे आप क्लास में चले गए एज ए टीचर आए जैसे आपकी क्लास में, तो सबसे पहले क्या है कि आपने माइंडफुलनेस करना है। तो 4-5 मिनट आप जो है वो आँखें बंद करेंगे एंड देशभक्तों के बारे में सोचेंगे, देशभक्ति ध्यान करेंगे। ध्यान से मतलब ये कि भाई देश के बारे में सोचना। साथ में क्लासरूम चर्चा होगी, उसके बाद लीडिंग प्रश्नों पर चर्चा होगी, रिफ्लेक्शन होगा, उत्तर प्रत्युत्तर होगा, तो ये सारा है। उसके बाद जो है टाइम देंगे और बच्चे सोचेंगे। कोई भी सवाल आपने दिया तो बच्चे इसमें सोचेंगे, उस पर विचार करेंगे एंड जो भी उसको सवाल मिला है या जो भी उसने आज सीखा है, बहुत अच्छी चीज़ जो उसे लगी, वो घर जा कर के उसे अपनी देशभक्ति डायरी में लिखेंगे। इसके बाद बच्चों को हर एक क्लासरूम चर्चा और जवाबों के साथ साझा करने के लिए कहेंगे। जो भी क्लासरूम में चर्चा हुई है, बहुत अच्छी बात आपको क्या लगी, तो सभी बच्चे अपने अपने ओपिनियन देंगे और चर्चा को आगे बढ़ाने और सही दिशा में ले जाने के लिए आप जो है मतलब ये कि हर एक बच्चे का उसमें पार्टिसिपेशन होगा और हेल्दी इन्वायरमेंट आपकी क्लास का होना चाहिए। अब देखिए रोज़ाना 5 मिनट आपके क्या होंगे, रोज़ाना 5 मिनट आपकी हैप्पीनेस में जैसे माइंडफुलनेस होता है, EMC में जैसे माइंडफुलनेस होता है, सेम दैट देशभक्ति में भी 5 मिनट डेली माइंडफुलनेस आपको करना है एंड 2 मिनट चेकआउट में माइंडफुलनेस फिर से ज़रूरी है। तो प्रतिदिन देशभक्ति क्लास की शुरुआत में देशभक्ति ध्यान से आप करवाएंगे। इस एक्टिविटी में बच्चे अपने देश का सम्मान करेंगे, राष्ट्र का सम्मान करेंगे, खुद का सम्मान करेंगे, अपने राष्ट्र की संपत्ति का एंड कहीं ना कहीं अपने फैमिली का भी रिस्पेक्ट करेंगे। यह एक्टिविटी निम्नलिखित चरणों में करवाई जाएगी। तो सबसे पहले माइंडफुलनेस, 1 मिनट क्या होगा, सांसों पे ध्यान देंगे। तो माइंडफुलनेस की प्रक्रिया बताइए।
कि किस किस तरीके से आपको करना है। सांसों पर ध्यान दें, फिर अब देशभक्तों के बारे में सोचें, फिर उनके कामों के बारे में देखें कि भाई उन्होंने क्या क्या काम किए, कौन सा काम आपको अच्छा लगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर उन्होंने क्लियर की है। अब यहाँ पर देखो होमवर्क का फॉर्मेट है ये, यानी कि होमवर्क कैसे करना है। तो यहाँ पर एक फॉर्मेट कुछ दे रखा है, लाइक ये पहला है, ये दूसरा है एंड तीसरा है। तो ये सभी का इसी तरीके से आपको उसमें जो होमवर्क है उसमें लिखना है। तो इस तरीके से आपका जो पहला चैप्टर शुरू हो जाता है कि अपने देश से प्यार और उसका सम्मान। अब ये आपके पास पहली स्टोरी है या पहली एक्टिविटी है, इसको सबसे पहले टीचर्स खुद समझें ये है क्या, ताकि बार बार आपको किताब ना देखना पड़े। जैसे आपने इसे समझ लिया इसके अंदर क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं, अब आप इसे जो है बच्चों तक ले जाइए और इजीली आपको बहुत मज़ा आएगा इसको पढ़ने और पढ़ाने में। क्योंकि यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको प्रेशर में करना हो, सब कुछ मज़े मज़े में होगा, एंजॉय करते हुए होगा। तो आई होप आपको देशभक्ति से रिलेटेड आपकी काफ़ी सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई सवाल है, फिर भी कोई डाउट है, तो आप मुझे कम्युनिटी टैब में अपना सवाल पूछ सकते हैं, ताकि नेक्स्ट संडे आपका भी सवाल पिक हो जाए। तो चलिए इसी तरह से वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि इन फ्यूचर भी सारी अपडेट आपके पास लगातार आती रहेंगी। जय हिंद, वंदे मातरम।